नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव बड़तौली से, जहां पर विधायक मेवा सिंह ने जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मेवा सिंह को समर्थन दिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। 5 तारीख को इस प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 5 साल के बाद आपको एक बार मौका मिलता है। आप अपनी वोट की ताकत से अपनी मनचाही सरकार बना सकते हैं। 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह से देख रहे हैं, परख रहे हैं, भुगत रहे हैं। 10 साल के शासन में हर वर्ग, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे व्यापारी था, चाहे कर्मचारी था, हर वर्ग को दुखी और परेशान करने का काम किया। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई वर्ग अपनी समस्या लेके जाए, उसकी समस्या सुनकर उसका समाधान करे। लेकिन इस सरकार ने, चाहे इस प्रदेश का किसान गया, कर्मचारी अपनी ओपीएस की मांग को लेके गए, आंगनबाड़ी वर्कर गई, आशा वर्कर गई, नंबरदार गए, चौकीदार गए, सफाई कर्मचारी गए और ये सरपंच गए, हर वर्ग पर लठ बरसाने का काम किया। एक भी वर्ग ऐसा नहीं जो चंडीगढ़ से बगैर लठ खाए वापस आ गए। साथियों, आज क्या हालात इस प्रदेश के महंगाई के हैं, क्या हालात बेरोजगारी के हैं, क्या हालात भ्रष्टाचार के हैं, क्या हालात कानून व्यवस्था के हैं। 10 साल के शासन में हर चीज के रेट 3 से 4 गुना इन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज आप बाजार से जो भी चीज खरीदते हैं, सरिया खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, किराने का सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, हर चीज के रेट 3 से 4 गुना बढ़ाने का काम किया। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए का होता था, आज 1100 रुपए का। ये आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कांग्रेस के टाइम में 30-35 हजार रुपए की थी, आज 1 लाख रुपए क्रॉस कर रही है। किसान की आमदन दुगनी करने की बात करी थी, आमदन तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन आपकी लागत जरूर दुगनी कर दी। क्या रेट आज डीएपी का है, क्या रेट पोटाश का है, क्या रेट पेस्टिसाइड दवाइयों का है, क्या रेट डीजल का है। खेती में आने वाला खर्चा दुगना करके लागत दुगनी करने का काम किया। साथियों, गरीब आदमी के लिए जितनी स्कीमें कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, चाहे वो इंदिरा आवास योजना की स्कीम लेके आए थे, हर गांव में 50 मकान, कहीं 60 मकान, कहीं 80 मकान, कहीं 100 मकान कांग्रेस के टाइम में हर गरीब आदमी के गांव में बने हैं। और बीजेपी के 10 साल में ये बड़तौली गांव में एक भी मकान बने तो बताओ, सब बना नहीं वो 10 साल में, एक भी मकान नहीं बना। कांग्रेस सबसे बढ़ के प्लाट की नीति लेके आई, हर घर टंकी, हर घर टूटियां रखवाई। और भारतीय जनता पार्टी लेके आई फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम पे 10 साल किसी की पेंशन काटी और किसी का राशन कार्ड काटा। 10 साल हर वर्ग को सीएचसी में फार्म भरवाने में लाइनों में लगा के रखे। 10 साल फार्म भरवाए, दिया किसी ने कुछ नहीं। तो साथियों, ये समझने की चीज है कि कांग्रेस ने 10 साल के राज में गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए बहुत कुछ किया और बीजेपी ने 10 साल में गरीब आदमी के और किसान की कमर तोड़ने का काम किया। साथियों, आज 5 साल पहले आपने मुझे अपनी आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया था। मैंने प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, हल्के की आवाज विधानसभा में उठाई, हल्के का ज्यादा से ज्यादा विकास कराऊं। और भाई बड़तौली गांव में 5 साल में पिछले 50 चक्कर तो मेरे लग होंगे। 50 चक्कर, ब्याह में, शादी में, दुख में, सुख में, कभी पार्टी की मीटिंग बदल, कभी रैली बदल। और ये नायब सिंह 5 साल पहले आपने एमपी बनाया था, कभी गोवा का शक्ल दिखाई है क्या? ना आया कभी बड़तौली गांव में? कोई बड़तौली गांव में काम करवाया हो? जीतने के बाद धन्यवाद भी कर नहीं आया। पूरे हल्के में एक काम नहीं बता सकता भी मैंने लाडवे में एक काम करवाया। और 5 महीने से भाई मुख्यमंत्री भी है। 5 महीने से बहुत कुछ कर सकता है अगर किसी की करने की नीयत हो। तो ऐसे आदमी जो चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद करना है, 5 साल गांव में आके शक्ल न दिखाएं
हल्के में गांव में कोई काम न करें, उनका वोट का कोई अधिकार नहीं। मेरा आप सब छत्तीस बिरादरी के भाइयों से एक ही अनुरोध है, उसकी जमानत जब्त करवा के और वापस नहरगढ़ भेजने का काम करें। अगर ये इतने अच्छे होते, काम करवाए होते, अपना घर छोड़कर इबा कदम नहरगढ़ से भाजपा यहां आया। आज साथियों, किसी टीवी चैनल का सर्वे देख लो, सट्टे बाजार का सर्वे देख लो, 70 सीट कांग्रेस पार्टी की दिखा रहे हैं। इसका मतलब है छत्तीस बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया। और वही कांग्रेस ने भी एक फैसला कर लिया, तो सरकार तो आप बनाने लग रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर 60 साल के बुजुर्ग को, विकलांग को, विधवा को 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन देने का काम करें। जो हमारी बहन 60 साल से छोटी और 18 साल से बड़ी है, उसको भी 2,000 रुपये महीना देने का काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देके इन भारी भरकम बिलों से राहत दिलाने का काम करेंगे। और गरीब आदमी के परिवार का 25 लाख का बीमा सरकार फ्री में करवा के देगी, ताकि आपको इलाज में कोई दिक्कत न आए। किसान को एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। और गरीब आदमी के लिए कांग्रेस द्वारा जो पहले स्कीमें चलाई गई थी, मकान बनाने की स्कीम को दोबारा लागू करेंगे, 100 गज के प्लाट देने की स्कीम को दोबारा लागू करेंगे। और वो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं हरियाणा में, 2 लाख नौकरियां निकालकर पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का भी काम करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, भाई छत्तीस बिरादरी के भाई इकट्ठे होकर 5 तारीख को हाथ के निशान का बटन बनाकर मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार कांग्रेस की बन लग रही है, ज्यादा से ज्यादा विकास करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हल्के का विकास करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके गांव का करवाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।